खत्ते की सियासत में आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है जिसमें भारत, इसराइल और अफगानिस्तान खुफिया ठेकेदार बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये इत्तेहाद ताकत के मुजाहिरे के लिए है या खत्ते का अमन तबाह करने के लिए। भारत खुद को खत्ते का पंडित साबित करने में मसरूफ है और इसराइल इसे जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी की चमक दमक फराहम कर रहा है। दोनों मिलकर बयानियां ऐसा बनाते हैं जैसे दुनिया की सारी सिक्योरिटी उन्हीं के कंधों पर हो। ऊपर से हर दिफाई मुआहिदे को अमन का मुआहिदा कहा जाता है, जैसे मिसाइलों पर सफेद कबूतर बने हों और ड्रोन्स के परों पर अमन के नारे लिखे हों। इसराइल के लिए ये इत्तेहाद मंडी भी है और सिफारती ढाल भी, जबकि भारत के लिए ये शैतान दोस्त की तस्वीर खुशी का मौका। दोनों एक दूसरे को आलमी फोरम्स पर सराहते हैं और अंदरूने मुल्क सियासी फायदा समेटते हैं। अफगानिस्तान का नाम आते ही बयानिया मजीद दिलचस्प हो जाता है। कभी इस तबाह मुल्क को तरक्की का पार्टनर कहा जाता है और कभी इसे स्ट्रेटेजिक गेम बोर्ड का खाना समझा जाता है। कभी तरक्याती मंसूबों की तस्वीर दिखाकर सिफारती पॉइंट्स स्कोर किए जाते हैं, मगर पसी पर्दा ताकत के तवाजुन की शतरंज जारी रहती है। भारत से सवाल ये है कि इसराइल के साथ बढ़ते दिफाई रवाबित को जिद्दत का नाम दिया जाता है। हालांकि जिद्दत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सोच और पॉलिसी की वसअत भी होती है। लेकिन यहाँ हाल ये है कि हर नया मुआहिदा मीडिया में ऐसे पेश किया जाता है जैसे खित्ते के सारे मसाइल एक दस्तखत से हल हो जाएंगे। अफगानिस्तान को कभी इक्तिसादी राहदारी के ख्वाब दिखाए जाते हैं, कभी इसे सिफारती दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे ज्यादा शोर मीडिया करता है, जो हर इत्तेहाद को नजरियाती जंग बना देता है। अवाम को बताया जाता है कि ये सब कुछ कौमी सलामती के लिए है, मगर कोई ये नहीं बताता कि मुसलसल कशीदगी मईशत पर क्या असर डालती है। ताकत का तवाजुन एक हसास मामला है और जनूबी एशिया पहले ही एटमी सलाहियतों से लैस खत्ता है। यहाँ जज्बाती बयानात खतरनाक साबित हो सकते हैं, मगर सियासत में जज्बात सबसे आसान हथियार होते हैं। दुश्मन का तसव्वुर जितना बड़ा होगा, दाखिली हिमायत उतनी मजबूत होगी। इसराइल और भारत की कुर्बत को ज्यादातर हल्के मफादात की हमाहंगी करार देते हैं। अफगानिस्तान जैसे गिराते ही असर रसूख का लफ्ज बार बार सुनाई देता है, जैसे खत्ते के अवाम नहीं बल्कि सिर्फ नक्शे अहम हो और फरीक खुद को अमन का अलमबरदार कहता है, मगर अमली इक़दामात में ताकत का मुजाहिरा ज्यादा नुमायां होता है। सवाल ये नहीं कि इत्तेहाद क्यों बन रहे हैं, सवाल ये है कि इन इत्तेहादों की कीमत कौन अदा करेगा, अवाम या सियासतदान। अगर सिफारतकारी का मकसद खत्ते का अमन खराब करना है तो ये पॉलिसी देर पा नहीं हो सकती। खत्ते को असलहे की दौड़ नहीं, एतमाद साजी की जरूरत है, वरना ये स्ट्रेटेजिक शराकत दारियां महज सियासी नारेबाजियां रह जाएंगी और अवाम फिर भी तरक्की के इंतजार में खड़े होंगे। और अगर ये सब पाकिस्तान दुश्मनी में किया जा रहा है तो याद रहे कि दुश्मन मिलकर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने हर मार्का टेक्नोलॉजी से ज्यादा कुव्वत ईमानी की बुनियाद पर जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह।